गुड इवनिंग फ्रेंड्स। प्रीमियम एनर्जी लिमिटेड आज 3 जनवरी की शाम तीसरी तिमाही वित्तीय वर्ष 2024-25 के नतीजे जारी कर दिए। कंपनी का रेवेन्यू 1713 करोड़ रहा, जबकि पिछले दिसंबर 23 में 712 करोड़ रहा था। देखा जाए तो दिसंबर 23 से दिसंबर 24 यानी वार्षिक स्तर पर कंपनी के राजस्व में 140% की दमदार बढ़ोतरी हुई है। वहीं क्वार्टरली देखें तो सितंबर 24 में यानी दूसरे तिमाही में कंपनी का कुल राजस्व 1527 करोड़ रहा था। तिमाही स्तर पर भी कंपनी के राजस्व में लगभग 19% की शानदार वृद्धि हुई है। एक्सपेंसेस 1398 करोड़ रहा, जबकि दिसंबर 23 में 653 करोड़ रहा था। वहीं दूसरे तिमाही यानी सितंबर 24 में 1278 करोड़ कंपनी का कुल एक्सपेंसेस रहा। देखा जाए तो वार्षिक स्तर पर 100% से ऊपर की वृद्धि कंपनी के एक्सपेंसेस में देखने को मिलता है। वहीं क्वार्टरली यानी तिमाही देखें तो कंपनी के एक्सपेंसेस में 9.50% के आसपास वृद्धि हुई है। नेट प्रॉफिट यानी कुल लाभांश की बात करें तो 255.2 करोड़ कंपनी का कुल लाभांश दर्ज हुआ है, जबकि पिछले साल दिसंबर 23 में 43.2 करोड़ कंपनी का कुल लाभांश रहा था। वहीं दूसरे तिमाही यानी सितंबर 24 में 205 करोड़ कंपनी का कुल लाभांश रहा। देखा जाए तो वार्षिक स्तर पर कुल लाभांश यानी नेट प्रॉफिट में 491% की दमदार वृद्धि हुई है। वहीं तिमाही स्तर पर यानी क्वार्टरली देखें तो लगभग 25% की शानदार बढ़ोतरी देखी जा सकती है। ईपीएस की बात करें तो देख सकते हैं कि दिसंबर 23 में जहां कंपनी का कुल ईपीएस ₹1.64 था, वहीं दिसंबर 24 में ₹5.66, जबकि सितंबर 24 में कंपनी का कुल ईपीएस ₹4.57 रहा था। यानी वार्षिक स्तर पर कंपनी के ईपीएस में 245% की दमदार वृद्धि हुई है। वहीं क्वार्टरली स्तर पर देखें यानी तिमाही स्तर पर देखें तो कंपनी के ईपीएस में लगभग 25% की वृद्धि देखी जा सकती है। कंपनी 50 पैसा प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड यानी लाभांश देने की घोषणा की है, जिसका रिकॉर्ड डेट 14 फरवरी रखा गया है। इस लाभांश का भुगतान 30 दिनों के अंदर किया जाएगा। वहीं श्रीमती रेवती रोहिणी का पूर्णकालिक निर्देशक के रूप में पूर्ण नियुक्ति की गई है, जबकि श्री सुधीर मुल्ला की अतिरिक्त निर्देशक के रूप में नियुक्ति हुई है। कुल मिलाकर देखें तो प्रीमियम एनर्जी लिमिटेड वित्तीय वर्ष 2025 में क्वार्टरली और वार्षिक स्तर पर दमदार नतीजे पेश किए हैं। इस नतीजे का बाजार को भी अपेक्षा नहीं था। प्रीमियर एनर्जी के नतीजे पे यह मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। कृपया इसे कोई खरीद बिक्री की सलाह न समझें। मैं कोई से भी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं और न ही किसी तरह का निवेश की सलाह देता हूं। अध्ययन के दृष्टिकोण से यह वीडियो कैसा है, कृपया अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमें जरूर दें और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगले अध्ययन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।